तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ये हाव होता है वो वहाँ पर एक मशीन को क्रिएट कर देता है, जिससे देखने के बाद में जो लेज होता है वो ये हाव से पूछता है कि क्या इस मशीन का इस्तेमाल कर कर तुम जो ये टेम्पल है इसके अंडरग्राउंड में चेक जो है वो करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो भी हाँ बोल देता है, और जो शू वैन होता है वो ये हाव की तारीफ करते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो काफ़ी सतर्क पर्सन हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि बिल्कुल मैं एक सतर्क पर्सन हूँ, क्या तुमने मुझे यहाँ पर कोई लापरवाह जो है वो समझ लिया था। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव का सिस्टम होता है वो पूरी की पूरी जगह जो होती है उसे स्कैन करने लगता है उस मशीन की मदद से, और ये हाव के पास में अब जो डाटा होता है वो भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद में ये हाव भी हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता, जो ये सेलेस्टियल लॉस्ट टेम्पल है इसके अंदर एक जाइंट इंसेक्ट जो है वो मौजूद है। मैंने नहीं सोचा था कि ये चीज़ जो है वो ऐसी होगी, सच में ये चीज़ तो मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड थी। और अब ये होके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अचानक से एक रेड कलर की कोई चीज़ जो होती है वो नज़र आने लगती है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये रेड सी जो चीज़ है वो क्या है जो कि सेंटर में मौजूद है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो ये जाइंट इंसेक्ट है शायद ये इसका एनर्जी सप्लाई होगा। जो सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस जो है वो बना लेता है। फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि हमें जो ये जाइंट इंसेक्ट है इसकी बॉडी के अंदर जो है वो जाना होगा, जहाँ पर जाकर हम लोग जो है वो फाइट करेंगे। मुझे तो सच में ये चीज़ सोचकर ही उल्टी आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें उसके ऊपर ध्यान जो है वो देना होगा। और अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो ये एनर्जी कोर है इससे यहाँ पर जो टेम्पल का लिंक है वो कट जो है वो कहना होगा। अगर हम लोग जो है वो टेम्पल का जो लिंक है वो इससे कट जो है वो नहीं कर पाते हैं तो जो टेम्पल है वो कुछ ही टाइम में खुद को रिकवर कर लेगा और हम कभी भी जो डिफेंस है उसे नहीं तोड़ पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि इस एनर्जी कोर ने तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस एनर्जी कोर के कारण ही इस डंजन की जो रेटिंग है वो 5 स्टार की आई होगी। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो लेज जो होता है उसे बोलता है कि लेज तुम्हें जल्दी से कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा ताकि तुम टेम्पल और जो ये एनर्जी कोर है इन दोनों का जो कनेक्शन है उसे कट कर सको। जो सुनते के साथ ही जो लेज होता है वो जी वैंग से माफ़ी मांगते पे बोलता है कि इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हमारे पास में अभी के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर कर केवल हम जो टेम्पल गेट है उसे ही तोड़ सकते हैं। हमारे पास में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम यहाँ पर जो कनेक्शन है उसे ख़त्म कर सके। जो सुनकर अब जी वैंग जो होता है वो ये हाव की तरफ जो है वो देखने लगता है, और ये हाव की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि तुम इस टेम्पल का जो सीक्रेट है उसे बाहर लेकर आए हो। मुझे यकीन है कि शायद तुम्हारे पास में कोई तरीका होगा जिससे कि तुम इस मैटर को भी सॉल्व कर सको। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि लगता है कि तुम मेरी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। जो ये टेम्पल है इसका लेवल जो है वो अननोन है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका लेवल जो है वो कम से कम 200 होगा, जिसका मतलब है कि मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। जो सुनकर जी वैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, मैंने तुम्हारी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। छोड़ो यहाँ पर, अब जो मेन फोकस है उस पर आते हैं। यहाँ पर तुम्हें जो डिफेंस है उसे तोड़ना है। याद रखना, अगर तुम ऐसा टाइम पर नहीं कर पाते हो तो जो नतीजा है वो भुगतने के लिए तैयार रहना। जो सुनकर ये हाव भी उसे ओके जो है वो बोल देता है, और अपने मन में सोचता है कि अगर तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा और सीरियस होकर मुझसे बात जो है वो कहनी चाहिए, क्योंकि इस एटीट्यूड के साथ में तो तुम मुझे सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। और अब ये आके इतना सोचते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर इस तरह की बकवास करने की। अगर इसे ये चीज़ इतनी आसान लगती है तो ये खुद ही इस चीज़ को क्यों नहीं कर लेता। मास्टर, मुझे इस बास्टर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आप प्लीज़ मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं अभी के अभी यहाँ पर जो बड़ा सा बॉम्ब है उसे बनाकर अंडरग्राउंड के अंदर जो एनर्जी कोर और जो टेम्पल है उनके कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लिटिल रोबोट जो होता है उसे शांत करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, शांत हो जाओ। मैं यहाँ पर जो एनर्जी कोर है उसे बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय जो है वो करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एनर्जी कोर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया तो इस डंजन का जो स्टार है वो नीचे जो है वो चला जाएगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। ना तो मैं खुद उसे डिस्ट्रॉय करूँगा और ना ही किसी को उसे डिस्ट्रॉय करने दूंगा, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने 5 स्टार का जो पैलेस है वो इसी डंजन के अंदर जो है वो बनाने वाला हूँ। तो इसीलिए इस डंजन के जो ट्रेजर है उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना होगा। और अभी तरह बोल कर लिए और जो होता है वो लीज के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सर लीज, मैंने यहाँ पर एक चीज़ जो है वो नोटिस की है कि यहाँ पर जिस टाइम पर हम टेम्पल के ऊपर अटैक करते हैं तो ये खुद की पावर को रिस्टोर करने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लगाता है। तो अगर हम लोग जो है वो अटैक की पावर जो है उसे मैक्सिमम कर देते हैं तो उसकी मदद से हम लोग जो है वो इसे रिकवर करने से पहले ही डिस्ट्रॉय जो है वो कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लेज होता है वो ये आपसे बोलता है कि देखा जाए तो हम लोग जो है वो इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन क्या इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास में इनफ फायर पावर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लेज से बोलता है कि कैप्टन लेज, क्यों नहीं, बस आप मुझे यहाँ पर ऑर्डर दीजिए। मैं यहाँ पर अपने जो पिछले एफर्ट है उसे बिल्कुल भी बेकार जो है वो जाने नहीं देने वाला, और ना ही मैं आपका जो टाइटल है उसे भी जाने देने वाला हूँ।
जोश उनका जो लेस होता है वो हंसते हुए यहाँ जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो इंजीनियरिंग मास्टर का टाइटल है उसके अंदर तुम मुझसे ज़्यादा सूटेबल हो। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे मेरे साथ में मजाक करना बंद कीजिए। जो सुनते के साथ ही ले जो होता है वो ये हाव के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में मजाक जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये हाव मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में काफ़ी कम टाइम जो है वो बिताया हूँ, लेकिन उसके बाद में भी मुझे ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ हुई है कि तुम्हारी एबिलिटी जो है वो यहाँ पर मेरे बियॉन्ड है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है कि सच में अब तो आप मुझे कुछ ज़्यादा ही जो है वो समझ रहे हो। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो मेरी स्किल है उन्हें इस्तेमाल करने में मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, लेकिन अगर बात एक्सपीरियंस और नॉलेज की जाए तो उसमें मैं आपसे बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे इंजीनियरिंग मास्टर का जो टाइटल है वो मिल जाता है तो बेफालतू के जो सेंटर का अटेंशन है वो मेरे ऊपर जो है वो आने लगेगा। इसीलिए मुझे यहाँ पर लेज की मदद करनी होगी ताकि वही इस टाइटल को होल्ड जो है वो कर सके, और उसी के साथ में इस चीज़ का मैं मैक्सिमम फ़ायदा उठाते हुए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो कमा सकूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव का ध्यान जो होता है वो जूलवो के ऊपर जो है वो चला जाता है, और जूलवो को देखने के बाद में ये हाव अपने मन में सोचता है कि और इससे अलग मुझे यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो करनी है। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने पंखों को निकालते हुए जो लेस होता है उसे बोलता है कि ठीक है यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है आप उसे आगे बढ़ाओ, तब तक कि मैं एक पर्सन से डील कर कर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही वैन हाव जो होता है वो ये हाव को रोकते हुए उसे बोलता है कि एक मिनट रुको ये हाव, आखिर तुम क्या कहने वाली हो? बेफालतू के उस लड़की को बिल्कुल भी गुस्सा जो है वो मत दिलाना। वो एम्प्रर ग्रुप की वन ऑफ द पावरफुल एक्सपर्ट में से एक है। यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है उसे बेफालतू के गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करता, यहाँ तक कि हमारे जो कैप्टन है वो भी उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश जो है वो नहीं करते। वो ऐसी पर्सन नहीं जिसके साथ में तुम डील कर सको। मैं जानता हूँ कि मैंने उसके बारे में पहले थोड़े उल्टे सीधे शब्द जो है वो बोले थे, लेकिन उसके बाद भी मैं उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डरा हुआ था। मैं उसे यहाँ पर बिल्कुल भी गुस्सा दिलाना नहीं चाहूँगा, तो इसीलिए अपनी जान प्यारी है तो उसके साथ में पंगा मत लो। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है इसी ने ब्रदर वैन आओ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उससे भी पहले कई बार जो है वो मिल चुका हूँ और हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और मैं यहाँ पर बेफालतू की अपनी लाइफ को रिस्क में तो बिल्कुल भी नहीं डालूंगा। मैं जल्दी ही वापस जो है वो आ जाऊंगा, चिंता मत करो। और इतना बोलकर ये हाव उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। जो देख कर वैन हाव जो होता है वो बोलता है कि ठीक है उसे बेफालतू के गुस्सा मत दिलाना। और वैन हाव के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो इस चीज़ को देखकर खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, जाओ जाकर जल्दी से उससे गुस्सा दिलाओ ताकि वो तुम्हें ख़त्म जो है वो कर सके। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो जूलवो के पास में जो है वो आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मिस जूलवो, आप तो आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में जो है वो लग रही हो। क्या हम लोगों को इतनी देर से देखते हुए आप यहाँ पर बोर नहीं हुई हो? जो सुनते के साथ ही जूलवो जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि सच बताओ तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, जिसका मैं यहाँ पर सोने वाली थी, लेकिन तभी मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर चली गई, जिसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई कि तुम उस बॉस के सामने जो है वो सर्वाइव कर गए। और इससे अलग मैं इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम जो टेंपल का गेट है उसे किस प्रकार से तोड़ पाते हो, जिससे कि तुम्हारी ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम जो है वो भी नहीं तोड़ पाई। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो जूल वो जो होती है उसे बोलता है कि मिस जूल वो प्लीज़ मजाक करना बंद कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपके पास में इतना टाइम होगा कि आप यहाँ पर जो ये गेट है उसे टूटता हुआ देख पाए, क्योंकि आपका जो एम्प्रर ग्रुप है असल में उसके ऊपर जो बॉस है उसने अटैक कर दिया है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने लोगों की मदद जो है वो करने के लिए नहीं चाहोगी, जबकि आप अपने ग्रुप की टॉप फाइटर हो? जो सुनते के साथ ही जूल वो जो होती है वो हैरान होते हुए जो अपने सिस्टम की स्क्रीन होती है उसे ओपन कर देती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या एम्प्रर ग्रुप के ऊपर बॉस ने अटैक कर दिया? आखिर ये कब हुआ? आखिर तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो? याद है ना, अगर तुम मुझसे झूठ बोले तो उसका नतीजा क्या होगा? और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि मैंने कम्युनिकेशन रिसीवर जो था उसे टर्न ऑफ जो है वो कर दिया था, क्योंकि मैं अकेले काम करना पसंद करती हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो बॉस है उसने एम्प्रर ग्रुप के ऊपर क्यों अटैक किया, जबकि सामने तो हानवू ग्रुप का बेस था। और अब जूल वो के इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वो कम्युनिकेशन को ऑन करती है तो उसके पास में बहुत सारे मैसेज जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिसमें कि बताया जा रहा होता है कि जो बेस है उसके ऊपर बॉस ने अटैक कर दिया है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जूल वो जो होती है वो सीधे अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर ये हाव जो होता है उसकी गर्दन के ऊपर रख देती है, और उसकी गर्दन के ऊपर रखते हुए ये हाव से गुस्से में बोलती है कि क्या ये सब कुछ तुमने किया है? और जो लोग क्या वैसा कहने के कारण ये अभी थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है कि इसकी जो स्वॉर्ड है वो मेरी गर्दन के 0.01 सेंटीमीटर के करीब जो है वो आकर रुकी है। अगर इसने जरा सा भी इसे और आगे किया होता तो शायद मेरी गर्दन ही कट जाती। और अब इतना सोच कर ये जो होता है वो जूल वो जो होती है उसे बोलता है कि मिस जूल वो प्लीज़ शांत हो जाइए। आप इस चीज़ को अच्छे से जानती हो कि मैं इतना पावरफुल भी नहीं हूँ कि जो एम्प्रर ग्रुप है उसके खिलाफ इस प्रकार की जो साजिश है वो रच सकूँ। असल में जिस टाइम पर मैं बॉस के साथ में फाइट जो है वो कर रहा था तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि मैं बॉस से जीत जो है वो नहीं पाऊंगा, जिसके कारण मैं जो हानमू का ग्रुप का बेस था उसके अंदर वापस लौट गया, लेकिन जो बॉस था उसने हानमू ग्रुप के बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस कारण हम बचे हुए लोग जो थे वो भागते हुए उस जगह से निकल गए। लेकिन जो बॉस था वो यहाँ पर तुम्हारा जो एम्प्रर ग्रुप है उसकी तरफ मुड़ गया और उसने जाकर एम्प्रर ग्रुप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया।
जो सुनकर अब जूल वो जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन मैं अभी तुम्हें यहाँ पर नहीं मारने वाली हूँ। पहले मैं वहाँ पर जाकर जो सिचुएशन है उसे चेक करूँगी, और मैं तुम्हें ये चीज़ जो है वो एक बार फिर से याद दिला देना चाहती हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ जो है वो पता चली कि इस इंसिडेंस के पीछे तुम्हारा हाथ था, तो चाहे फिर तुम कहीं पर भी क्यों ना भाग जाना, मैं तुम्हें ढूंढ कर ख़त्म कर दूंगी। और इतना बोलकर वो एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल जो होती है वो ये हाव की तरफ देने लगती है, जिसे देखकर तो ये हाव भी थोड़ा सा घबरा जाता है। और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता, इसके जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल भी मजाक वाले नहीं लग रहे, ये तो पूरी तरह से सीरियस है। ऐसा लगता है कि अब ये 140 लेवल की जो लड़की है वो मुझे टारगेट करने वाली है। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो वापस आ जाता है, और वापस आते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि जिस टाइम पर इसे सच्चाई का पता चल जाएगा तो उस टाइम पर क्या होगा। लगता है कि मुझे अपने पैसे का इस्तेमाल करके शैडो किंग अकाउंट का इस्तेमाल कर ही इससे डील करनी होगी। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही वैन हाव जो होता है वो भागते हुए ये हाव के पास में आने लगता है, और ये हाव के पास में आते हुए बोलता है कि ये हाव सच में तुम तो बहुत ज़्यादा कूल हो। आखिर तुमने उस लड़की को क्या बोला जो कि वो ऐसे दुम दबा कर जो है वो यहाँ से भाग गई। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि चलो ठीक है, एम्परर ग्रुप की जो वो लड़की है वो यहाँ से जा चुकी है, तो अब हम अपने वेपनों को बनाने के ऊपर फोकस जो है वो कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो सफ़ेद बालों वाला लड़का होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जो जोल हुआ थी वो गुस्से में यहाँ से चली गई और ये बास्टर जो है वो अभी भी बिल्कुल सही सलामत है। आखिर ये चीज़ यहाँ पर सेंस कैसे बना सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 घंटे बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारी मशीनें जो होती है वो बनकर तैयार जो है वो हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं, और खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली हमारी जो फायर पावर की मशीनें हैं वो तैयार हो चुकी है, जिसकी मदद से अब हम फाइनली इन इंसेक्ट मॉन्स्टरों को मार पाएंगे। मैं तो सच में इस चीज़ को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि पिछली इंसेक्ट वेव के अंदर इन मॉन्स्टरों ने यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो किया था, अब फाइनली इन सभी को सबक सिखाने का टाइम जो है वो आ चुका है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो लेस होता है वो ये हाव से पूछता है कि ये हाव वैसे तो तुमने यहाँ पर सारे के सारे वेपन है उन्हें अपग्रेड जो है वो कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जो टेंपल गेट है उसके वापस से रिकवर होने से पहले ये उसे डिस्ट्रॉय जो है वो कर देंगे। जो उनका ये हाव बोलता है कि नहीं, ये उसे डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं कर पाएंगे, बल्कि गेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें इस मॉन्स्टर की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। और अभी तरह बोल का ये हाव जो होता है वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सी जो मशीन होती है उसे अपेयर कर देता है। और अब उस मशीन को देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं, और हैरान होकर चिल्लाते भी बोलते हैं कि जरा देखो तो ये तो एक बिल्कुल न्यू वेपन है, ये तो देखने में ही कितना ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो ये आपके पास में आते हुए उसे बोलता है कि मास्टर वैसे तो जो सेज वेपन है वो तैयार जो है वो हो चुका है, लेकिन इसे अभी रिचार्ज होने में थोड़ा टाइम जो है वो लगने वाला है, उसके बाद में ही ये फुल पावर से अटैक जो है वो कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लिटिल रोबोट जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे तब तक के चार्ज जो है वो होने दो, तब तक के हम यहाँ पर दूसरे जो वेपन है उनका इस्तेमाल कर जो इंसेक्ट की एबिलिटी है उसे देखते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी मशीनों के आगे जो है वो आ जाता है, और अपनी मशीनों के आगे आते हुए बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, अब जो अटैक है वो करना शुरू करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अजीब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अजीब से जो इंसेक्ट होते हैं वो आने लगते हैं, जिनके पास में अजीब से वेपन भी मौजूद होते हैं, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा इन इंसेक्ट को तो देखो, इनके पास में डिफेंस ही नहीं है बल्कि फायर पावर भी मौजूद है, और इनकी जो कैनन है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन हमारी जो फॉर्मेशन है वो उनकी शूटिंग रेंज के बहुत ज़्यादा बाहर है, तो इसीलिए इन सभी लोगों के जो एफर्ट है वो पूरी तरह से बेकार जो है वो जाने वाले हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही एक इंसेक्ट मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ इंसानों, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर केवल तुम ही ऐसे हो जिनके पास में कि फायर पावर वाले वेपन जो है वो मौजूद है। चलो टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर हमारी न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो दिखाने का। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो लेस होता है वो इस चीज़ को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि जो इंसेक्ट है उन्हें यहाँ पर केवल 3 घंटे का टाइम मिला था, 3 घंटे के अंदर ही क्या इन्होंने अपना जो न्यू डिफेंस है उसे इवॉल्व कर दिया। अगर हमने इन्हें यहाँ पर थोड़ा और टाइम जो है वो दे दिया तो मुझे डर है कि ये यहाँ पर न्यू इंसेक्ट वेव जो है उसे भी तैयार जो है वो कर सकते हैं। सच में इंसेक्ट स्पीस की जो पावर है वो मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि इसमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, हमें बस इनके ऊपर लगातार फायर जो है वो करते रहना होगा ताकि इन्हें रिप्रोड्यूस करने का टाइम जो है वो ना मिले। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ कि जो ये होली टेम्पल है इसकी रिकवरी की स्पीड ज़्यादा तेज़ है या फिर मेरे फायर पावर की जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ है। जल्दी ही ये चीज़ है वो रिवील हो जाएगी। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो जी वैंग से बोलता है कि कैप्टन जी वैंग, जो फायर पावर है वो पूरी तरह से तैयार जो है वो हो चुकी है, बस अब आपकी कमांड देने का इंतज़ार है। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और इतना बोलकर जी वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मैंने यहाँ पर इसे जितना टाइम दिया था उतने टाइम के अंदर इसने सारे वेपनों को तैयार जो है वो कर दिया, जिस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस जो है वो कर दिया।
अब यहाँ पर जो रिजल्ट है उसे देखने का टाइम जो है वो आ चुका है कि क्या जो रिजल्ट है वो ऐसा ही आता है जैसे कि इसने कहा था, या बस ये यहाँ पर बेफालतू के फेंक रहा था। और अब इतना सोचकर जी वैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से फायर करना शुरू करो और इस गेट को डिस्ट्रॉय कर दो। और अब जी वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी वेपन जो होते हैं वो एक साथ में फायर जो है वो करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो फायरिंग होती है वो होने लगती है, जिसे देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इन इंसेक्टों की मॉन्स्टरों की हिम्मत कैसे हो गई थी हमारे ऊपर 10 गुना ज़्यादा नंबरों में अटैक करने की। अब मैं इन्हें 10 गुना ज़्यादा फायर पावर जो है वो पे करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए जो लेस होता है उसे बोलता है कि टीचर यहाँ पर जो गेट की वॉल है वो और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में खुद को रिकवर जो है वो कर रही है, और जो हमारा गोला बारूद है वो घटकर केवल 85% जो है वो रह गया है। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो बोलता है कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, तुम लोग जो है वो लगातार इसके ऊपर फायर जो है वो करते रहो। और लेस के इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है उसे जो टेंपल होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड होली टेंपल जो है वो और भी स्पीड के साथ में जो कोर है उसे एनर्जी को एब्जॉर्ब जो है वो कर रहा है। इस तरीके से तो ये बास्टर्ड मेरे लिए कोर की थोड़ी सी भी एनर्जी जो है वो नहीं छोड़ेगा। और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही एक मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारी फायर पावर जो है वो पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग जो है वो हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से यूजलेस है। अब टाइम आ चुका है हमारे काउंटर अटैक को करने का। और अब इतना बोलकर इंसेक्ट मॉन्स्टर जो होते हैं वो अपने जो फायर अटैक होते हैं वो करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फायर अटैक जो होते हैं वो हनुम ग्रुप तक नहीं पहुंच पाते। जो देखकर एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि सच में इंसेक्ट मॉन्स्टर तो एक नंबर के गधे हैं, उन्हें पता है कि उनके फायर अटैक हम तक नहीं पहुंच रहे, उसके बाद भी लगातार अटैक कर रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि इंसेक्ट मॉन्स्टरों की तरफ से बड़ी बड़ी सी घूमने वाली चीज़ जो होती है वो सीधे घूमते हुए फुल स्पीड में उन लोगों की तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट यकीन नहीं होता, ये इंसेक्ट जो है वो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक बॉम्ब है उनका इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं, और एक बार जरा इन ऑटोमेटिक बॉम्ब के नंबरों को तो देखो कितने ज़्यादा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो ले से बोलता है कि टीचर हमें कुछ ना कुछ कर यहाँ पर जो ये बॉम्ब है इन्हें अपने पास में आने से रोकना होगा, क्योंकि अगर ये एक बार में हमारे पास में पहुँच गए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो भी थोड़ा घबराते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलता है कि ये हाव तुम इसके बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि अरे तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग चाहे वो लगातार फायर करते रहो, इसके साथ में मैं खुद डील कर लूँगा। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से छोटे छोटे रोबोट जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं, और ये हाव जो होता है वो बोलता है कि असल में मैंने भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो सेल्फ डिस्ट्रॉय बॉम्ब है उन्हें पहले ही तैयार कर लिया था। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके जो वे छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं वो उस तरफ आ रहे हैं, जो वे बड़े बड़े बॉम्ब होते हैं उन सभी की तरफ चाहे वो जाने लगते हैं, और उसके पास में जाते के साथ ही धड़ाधड़ कर ब्लास्ट होने लगते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि सभी बॉम्ब जो होते हैं वो रास्ते में ही फट जाते हैं। जिसे देखने के बाद में जो लेस होता है वो खुश होते हुए जो ये हवा होता है उसे बोलता है कि सेल्फ डिस्ट्रॉय होने वाले बॉम्ब जो थे वो रास्ते में ही रुक कर ब्लास्ट जो है वो हो रहे हैं, सच में ये हाउ तुम तो बहुत अमेजिंग हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि आसमान से काफ़ी सारे बॉम्ब जो होते हैं वो उस तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो न्यू बॉम्ब है वो भी आने लगी है, ये आओ क्या तुम्हारे पास में और भी वे छोटे छोटे रोबोट है। जो सुनकर ये आओ बोलता है कि नहीं मेरे पास में वे और नहीं है। और अब इतना बोल का ये हाउ जो होता है वो लिटिल रोबोट जो होता है उसे बोलता है कि लिटिल रोबोट मुझे ये बताओ कि जो सेज वेपन है उसे रिचार्ज होने में और कितना टाइम जो है वो लगने वाला है। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो उसे बताता है कि वो 95% तक रिचार्ज जो है वो हो चुका है, 5 मिनट में वो पूरी तरह से 100% रिचार्ज जो है वो हो जाएगा। जो सुनकर ये हाउ बोलता है कि हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं यहाँ पर और ज़्यादा डिले जो है वो नहीं कर सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो सीधे सेज वेपन जो होता है उसे फायर जो है वो कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि सेज वेपन के अंदर से बहुत तगड़ी फायर होती है, और हम देखते हैं कि दो उसके अंदर से घूमने जैसे वाले पहिए जो होते हैं वो निकल कर जाने लगते हैं, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में ये सेज वेपन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी अटैक पावर ही हाई जो है वो नहीं है। इसने तो यहाँ पर जो सेल्फ डिस्ट्रॉय होने वाले बॉम्ब इस तरफ आ रहे थे उन्हें भी बीच में ही डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो हंसते हुए उन्हें बताता है कि मैंने जो सेज वेपन है उसकी बॉडी को यहाँ पर जो पिछले पोस्ट था उसकी बॉडी पार्ट से जो है वो बनाया है, जिसका इसके ऊपर जो एसिड पॉइजन है उसका बिल्कुल भी असर जो है वो नहीं होने वाला, और ये आसानी से यहाँ पर मॉन्स्टरों को ख़त्म जो है वो कर सकता है। और अब ये होके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो सेज वेपन होता है वो रास्ते में आने वाले सभी बॉम्ब जो होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय जो है वो कर देता है। जो देखकर एक और बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये हमारे रास्ते में आने वाले सभी बॉम्बों को ख़त्म जो है वो कर रहा है, जिसका मतलब कि हम और एक्यूरेसी के साथ में अटैक जो है वो कर सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेज वेपन होता है वो सीधे जाकर गेट के ऊपर अटैक जो है वो करने लगता है, और हमें पता चलता है कि जो गेट होता है उसका लेवल तो अननोन होता है, और जो उसका डिफेंस होता है वो केवल 30% रह चुका होता है, लेकिन जो उसकी हेल्थ होती है वो अभी भी 100% होती है।
और अब सेज वेपन को गेट के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सेज वेपन ने तो होली टेंपल के गेट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। सच में मैं इस चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर उस गेट के पीछे क्या है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि दोनों सेज वेपन जो होते हैं वो एक दूसरे के पास में जो है वो आ जाते हैं और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों सेज वेपन जो होते हैं वो एक साथ में मर्ज हो जाते हैं, जो देखकर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि वो तो मर्ज हो गए। और उनके इतना बोलते ही हम जो होली टेंपल का गेट होता है उसे देखते हैं, जिसका कि डिफेंस 10% रह चुका होता है लेकिन हेल्थ अभी भी 100% होती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो वो टकला होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में और ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये हाउ किस तरह का पर्सन है, क्या उसने किसी प्रकार की चीटिंग की है। सच में इस प्रकार की चीज़ बनाने वाले पर्सन को कभी भी अपना एनिमी जो है वो नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो तुम कभी भी जो है वो नहीं बच सकते हो। लेकिन मैंने भी यहाँ पर ये हाउ को गुस्सा दिलाया था, अब तो मुझे उस चीज़ को सोच कर ही बहुत ज़्यादा डर जो है वो लग रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो भी इस चीज़ को जो है वो देखने लगता है और इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इस बच्चे की इंजीनियरिंग की स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब समझ में आया कि जो लेज़ है उसने भी इसके सामने सबमिट जो है वो क्यों कर दिया। लेकिन उसके बाद में भी इस बच्चे की जो पावर है उसे अभी और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट जो है वो करना होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस बच्चे ने अभी भी बहुत ज़्यादा राज जो है वो छुपा रखे है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि इतनी अटैक की पावर जो है वो इनफ नहीं है, और अगर मुझे यहाँ पर जो परफेक्ट अटैक है वो चाहिए होगा तो उसके लिए 90% बैटरी जो है वो इनफ जो है वो नहीं रहने वाली। और इसके अलग मुझे यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि अभी तक भी यहाँ पर जो ये टेम्पल है इसकी यहाँ पर जो डिफेंस है वो 0% पर जो है वो क्यों नहीं पहुँचा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर इसकी एक और वेव जो है वो शुरू होने वाली है। और अब इतना सोच कर ये आओ जो होता है वो चिल्लाते हुए जो लेस होता है उसे बोलता है कि फायर करना बंद कीजिए और यहाँ पर जो लेज़र कैनन है उसका इस्तेमाल करते हुए जो रिसोर्सेज है उसे सीधे जो सेज वेपन है उसके अंदर ट्रांसफ़र कीजिए। जो सुनते के साथ ही लेस भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में वो सेम प्रोसेस जो होता है वो शुरू कर देता है। और सेम प्रोसेस को शुरू करते हुए ये आपको बताता है कि जो कैनन है उन्हें मैक्सिमम पावर पे जो है वो कर दिया गया है। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सारी पावर जो होती है वो सीधे सेज वेपन के अंदर जाने लगती है और वहाँ पर वार्निंग आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो रिसोर्सेज है वो केवल 15% ही जो है वो रह चुके हैं। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही सेज वेपन जो होता है वो भी सीधे टेंपल के गेट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसका अब हम देखते हैं कि टेंपल की जो हेल्थ होती है वो घटने लगती है और वो 80% पर जो है वो पहुँच जाती है। जो देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि लेजर कैनन जो है उसने यहाँ पर जो सेज वेपन है उसकी अटैक पावर को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसका अब ये मैन गेट का जो असली डिफेंस है उसे तोड़ रहा है। लेकिन मुझे डर है कि इससे पहले कि हम लोग जो है वो मैन गेट को तोड़ पाएंगे, शायद उससे पहले सारे रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म ना हो जाए। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मैन गेट होता है होली टेंपल का उसका जो डिफेंस और हेल्थ होता है वो 0% हो जाता है और जो सेज वेपन होता है वो फाइनली जो डिफेंस होता है उसे तोड़ देता है। जिसे देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो होली टेंपल का मैन गेट है वो टूट चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक लेजर अटैक जो होता है वो सीधे आकर जो सेज वेपन होता है उसे टकरा जाता है, जिसका जो सेज वेपन होता है उसकी जो हेल्थ होती है वो केवल 2% जो है वो रह जाती है। जो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर जो होली टेंपल है इसकी लेजर इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है कि ये सेज वेपन को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा दे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लेज़र अटैक जो होता है वो सीधे हानमो ग्रुप की तरफ जो है वो जाने लगता है, लेकिन तभी जो जी वैंग होता है वो आगे आकर जो वो अटैक होता है उसे अपना डिफेंस बनाकर रोकने लगता है। जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर अभी अभी ये क्या हुआ था, मुझे यहाँ पर जो टेंपल का मैन गेट है उसके अंदर से एक लाइट जो है वो आती हुई महसूस हुई थी, क्या हमारे ऊपर अटैक हुआ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि ये अटैक जो था उसकी स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा थी। ये मेरा जो सेज वेपन था उसे टकराने के बाद में हमारे पास तक आने में इसे केवल 0.5 सेकंड का टाइम लगा। वैसे तो मैं इस अटैक को रोकने के लिए खुद को प्रिपेयर जो है वो कर रहा था, लेकिन जो जी वैंग था उसने आके आकर जो ये अटैक है उसे ब्लॉक कर लिया। देखा जाए तो मेरे बेसिक एट्रीब्यूट जो है वो जी वैंग के सामने कुछ भी नहीं है, जिसका मैं अपने बेसिक एट्रीब्यूट पर जी वैंग के साथ में फाइट जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो उस लेज़र अटैक को रोकने के बाद में अपने साथियों से बोलता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये छोटी मोटी ट्रिक जो है वो हमारा कुछ भी नहीं करने वाली। और अब इतना बोलकर जी वैंग जो होता है वो ये हाउ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ये हाउ बहुत बढ़िया, तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश जो है वो नहीं किया, तो अब जो तुम्हारा मिशन है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो चुका है, तो अब बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम यहीं पर ही रुक कर मेरी कमांड का इंतज़ार जो है वो करोगे। जो सुनते के साथ ही ये हाउ भी ओके बोल देता है।
जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जी वैंग के सभी साथी जो होते हैं वो भी फाइट के लिए जो है वो जाने लगते हैं। और जो वैन हाओ होता है वो हंसते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलता है कि ये आओ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बस तुम जो होली टेम्पल है उसे मेरे ऊपर छोड़ दो, देखो मैं इसे किस तरह से छोटे छोटे पीसों में क्रश करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वैन हाओ होता है उसका एक साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि शुरू में ही यहाँ पर लंबी लंबी फेंकना जो है वो बंद करो, अगर तुम्हारे यहाँ पर सारा बैटल का जो एक्सपीरियंस है उसकी बात की जाए तो मुझे तो लगता है कि तुम अंदर जाते के साथ ही उल्टी करना शुरू कर दोगे। जो सुनकर वैन हाओ गुस्से में बोलता है कि क्या कहा तुमने। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जी वैंग यहाँ पर मेरी असली कैपेबिलिटी जो है वो देखना चाहता था, तो फिर अब ये मुझे यहाँ पर रोक कर रखना क्यों चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने इस आइडिया से गिव अप कर दिया है या फिर ये इस चीज़ को लेकर डर रहा है कि मैं इससे जो बॉस है उसे चुरा लूँगा। इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि जो जी वैंग है वो केवल पावरफुल ही नहीं है बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क भी है। और अब यह कि इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिनका कि लेवल जो होता है वो मिनिमम 85 होता है। और उनमें से एक मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि बेवकूफ़ इंसानों, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमारे होली टेम्पल के गेट को तोड़ने की, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता। अब देखो मैं यहाँ पर तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, मैं तुम सभी को यहाँ पर छोटे छोटे पीसों में क्रश कर दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो एक साथ में जी वैंग जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन जो जी वैंग होता है वो वहाँ पर अपनी जो डिफेंस शील्ड होती है उसे एक्टिवेट करते हुए उनके अटैकों को रोक देता है। जिसे देखने के बाद में वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, हमारे जो अटैक है वो तो पलट कर हमारे ही ऊपर जो है वो पड़ रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए उनसे बोलता है कि सच में ये बीस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, आखिर ये हमारी जो सिस्टर लुओ का बफ है उसे अंडर एस्टिमेट जो है वो कैसे कर सकते हैं। और वैन हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम उसकी जो टीम मेट होती है उसे देख पाते हैं जो कि वहाँ पर अपनी स्किल का इस्तेमाल जो है वो कर रही होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वैन हाउ जो होता है वो अटैक कर कर हंसते हुए जो लुओ नाम की लड़की होती है उसे बोलता है कि सिस्टर लुओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे बफ के कारण मैं पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल फील जो है वो कर रहा हूँ, अब तो मैं इस बैटल को बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। जो सुनकर वो लड़की भी कुछ भी नहीं बोल पाती, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वैन हाउ का एक और साथी जो होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ में जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें ख़त्म करने लगता है। उन मॉन्स्टरों को ख़त्म करते हुए बोलता है कि केवल पावर ही इनफ जो है वो नहीं होती, स्पीड भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस सफ़ेद बालों वाले लड़के को देख पाते हैं जो कि अपनी स्किल का इस्तेमाल कर मॉन्स्टरों को मारते हुए बोलता है कि सिस्टर लुओ के इनक्रेडिबल बफ के कारण यहाँ पर 280 लेवल के जो मॉन्स्टर है उन्हें सेम टाइम पर ख़त्म करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं। जो सुनते के साथ ही उनका एक और टीममेट जो होता है वो अपने 6 हाथ बनाकर अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर बोलता है कि केवल पावर ही जो है वो सब कुछ नहीं होती, इनर पीस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जी वैंग होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए उन मॉन्स्टरों से बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो, अब समझ में आया कि तुम हमेशा ही अपने घोंसले में जो है वो क्यों छुपे रहते हो, तो चलो मुझे अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ और मेरे साथ में आकर फाइट करो, नहीं तो चुपचाप मेरे रास्ते से जो है वो हट जाओ। और जी वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देख सकते हैं कि 115 लेवल का मॉन्स्टर जो होता है वो जी वैंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि इंसान ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने जो मैन गेट है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम मुझे भी हरा सकते हो। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो जी वैंग की तरफ जाने लगता है और वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार पाया तो मेरा किंग जो है वो मेरे ऊपर से पूरा यकीन जो है वो खो देगा, तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर के अटैक को अपने हाथ से जो है वो रोकने लगता है और अपने हाथ से रोकते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा किंग भी है, सच में ये चीज़ बिल्कुल नई है जो कि मैंने पहली बार सुनी है। और इतना बोलते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर कर उसे ख़त्म कर देता है और उसे ख़त्म करते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा किंग जो है वो कौन है और वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और आखिर वो तुम सभी को कंट्रोल जो है वो कैसे कर रहा है। और जी वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ और मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी अटैक करने के लिए जो है वो आने लगते हैं। अटैक करते हुए बोलते हैं कि हम लोग जो है वो एडवांस स्पीसीज है जिसके बारे में तुम कभी भी जो है वो नहीं समझ सकते हो। और इतना बोलकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने टेंटिकलों को ज़मीन पर डालकर उसकी एनर्जी जो होती है वो एब्सॉर्ब करने लगता है, जो देखने के बाद में जो जी वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये जो होली टेम्पल के अंदर एनर्जी कोर है उसे कनेक्ट कर उसकी पावर को एब्सॉर्ब जो है वो कर रहा है। और जी वैंग के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो एक पावरफुल अटैक जो होता है वो जी वैंग के ऊपर कर देता है और जी वैंग के ऊपर करते हुए बोलता है कि अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन तब जब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो जी वैंग की तरफ आने लगता है, लेकिन जी वैंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रोज मॉन्स्टर से बोलता है कि वो लगता है कि तुम बताना नहीं चाहते हो। और उसके तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाउ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लेज जो होता है वो ये हाउ से पूछता है कि ये हाउ क्या सच में तुम फाइट के लिए नहीं जाना चाहते हो, क्या तुम केवल जो जी वैंग है उसकी कमांड के कारण यहाँ पर रुके हुए हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
क्योंकि मत भूलो कि मैं इस मिशन का कमांडर इन चीफ हूँ और मैं जहाँ पर चाहे वहाँ पर तुम्हारी पोजीशन जो है वो सेट कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी मैंने फैसला किया है कि मैं टेंपल के बाहर ही जो है वो रहने वाला हूँ और यहाँ का जो डिफेंस है उसके ऊपर ध्यान जो है वो देने वाला हूँ। वैसे भी जो मेरे टीम मेट है उनका लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आसपास के मोस्टरों को मार कर यहाँ पर मैं इनकी लेवल अप को कराने की कोशिश करूँगा। जो सुनते के साथ ही लो फैंक बोलता है कि बॉस आपने सही कहा। जो सुनते के साथ ही ले जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर जो तुम्हारी किंग कॉम्बैट टीम है उसे मैं यहाँ पर जो पोर्टल है उसके लिए असाइन जो है वो करता हूँ। तुम्हें आसपास का ध्यान रखना होगा और अगर कोई भी मोस्टर जो है वो होली टेम्पल की तरफ से तुम्हें नजर आता है तो उसे ख़त्म करना होगा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। और इतना बोलकर जो लेस होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखने में तो ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये हाउ इतने से सेटिस्फाई होने वाला पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अगर ये यहाँ पर जो बॉस है उसे मारना नहीं चाहता है तो क्या इसके दिमाग में यहाँ पर कोई उससे भी बड़ा टारगेट है। और लेस के इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो भी लेस को शुक्रिया था बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि मेरा यहाँ पर मैन गोल जो है वो इस डंजन की ओनरशिप को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर बहुत सारी परिस्थितियाँ भी बन सकती है, तो उन सभी के सामना करने के लिए मुझे तैयार रहना होगा। और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो टकला जो होता है वो भागते हुए ये हाउ के पास में जो है वो आने लगता है। ये हाउ के पास में आते हुए बोलता है कि मैं भी आप लोगों को फॉलो जो है वो करना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ज़मीन होती है वो हिलने लगती है, जो देख कर ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि डैमेट हमारे पैरों के नीचे अर्थक्वेक आ रहा है। जो सुनते के साथ ही ये जो वो टकला होता है वो हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वापस से अर्थक्वेक आ रहा है, मुझे ये बताओ कि क्या ये अर्थक्वेक जो है वो होली टेम्पल के अंदर से आ रहा है। और उस टकले के इतना बोलते के साथ ही वापस सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि अंडरग्राउंड के अंदर एक अननोन बहुत बड़े क्रिएचर को डिटेक्ट जो है वो किया गया है, जो कि बहुत ही हाई स्पीड के साथ में सीधे तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ज़मीन होती है वो फट जाती है, जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि डैमेट हमें तो लगा था कि अब हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत देर के लिए आराम जो है वो करने के लिए मिलेगा इतनी लंबी बैटल के बाद में, लेकिन जरा देखो तो वापस से जो मुसीबत है वो हमारे सामने आ गई। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उन सभी के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसका नाम कि सैंड स्टॉर्म इन क्यूब होता है और उसका लेवल जो होता है वो 120 होता है। और अब उस सैंड स्टॉर्म मॉन्स्टर को देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर अब ये क्या है। और अब उस मॉन्स्टर को देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट इसका लेवल तो 120 है, क्या ये डंजन का हिडन बॉस है, जल्दी से सभी लोग भागो और अपनी जान बचाओ। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भागते हुए बोलता है कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं शादी करना चाहता हूँ, जिसका मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मरना चाहे वो नहीं चाहता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लेस होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, अभी भी हमारे पास में कॉम्बैट पावर जो है वो बची हुई है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो फाइट के लिए तैयार हो जाओ और जो डिफेंस पावर है उसे जल्दी से फायर पावर के अंदर डालकर जो हिडन बॉस है उसके ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो धड़ाधड़ कर जो वो सैंड स्टॉर्म मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन इतने सारे अटैक के बाद में भी केवल उसकी 5% HP जो है वो माइनस होती है। जो देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि डैमेट ये हिडन बॉस तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमारे इतने सारे अटैक के बाद में भी केवल इसकी 5% HP जो है वो माइनस हुई है, इस तरीके से तो हम लोग इसे कभी भी नहीं हरा पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लेज होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जिनका भी लेवल जो है वो 70 से ऊपर है वे सभी के सभी फ्रंट लाइन पर आकर फाइट के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जैसे ही फायर जो है वो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में हम लोग जो है वो डायरेक्ट फाइट करेंगे। जो सुनते के साथ ही सभी लोग चिल्लाते हुए ओके बोल देते हैं। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।